ग्रिड के साथ। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 16,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। अयोध्या में आज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। अयोध्या में पीएम मोदी 2 अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली से दरभंगा और मालदा से बेंगलुरु तक चलेगी ये ट्रेन। अयोध्या में पीएम मोदी का 15 किलोमीटर का होगा रोड शो। एयरपोर्ट से पीएम मोदी के रोड शो की होगी शुरुआत। अयोध्या में साकेत पेट्रोल पंप से लता मंगेशकर चौक तक होगा रोड शो का आयोजन। राम मंदिर होते हुए रेलवे स्टेशन तक जाएगा रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पूरे रास्ते पुलिस और इसी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी तैनात। अयोध्या के दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट। विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है। अयोध्या को 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी के दौरे की वजह से अयोध्या में हाईवे पर यातायात को किया गया डायवर्ट। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में सामान्य गाड़ियों के आने पर भी रोक। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस सतर्क। होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला में रहने वाले तमाम लोगों पर पुलिस की पैनी नजर। ड्रोन से भी लगातार की जा रही है निगरानी। सीएम योगी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के शुभारंभ से पहले रेल मंत्री ने किया है रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। अश्विनी वैष्णव ने तैयारियों को परखा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को लेकर किया ट्वीट। लिखा, सांस्कृतिक दिव्यता और भव्यता से परिपूर्ण नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल का बड़ा बयान आया है सामने। कहा है कि अयोध्या काशी तो सिर्फ एक झांकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। अयोध्या के नए घाट पर लाइट और लेजर शो का आयोजन। रंग बिरंगी लाइट से सजा पूरा शहर। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चे से की है बात। अपने बीच मुख्यमंत्री को देखकर लोग हुए गदगद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली सेल्फी। अयोध्या के लता चौक पर मुख्यमंत्री ने ली सेल्फी। राम मंदिर में आरती पास के लिए बुकिंग हुई है शुरू। दिन में 3 बार की जाएगी रामलला की आरती। आरती में 30 लोगों को शामिल होने की अनुमति। बाराबंकी में दिखा रामलला का एक और भक्त। उज्जैन से अयोध्या के लिए साइकिल पर निकला दिव्यांग। परमहंस रामचंद्र दास की तस्वीर के सामने रखा गया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। राम मंदिर आंदोलन के थे सूत्रधार। अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा सख्त। सुरक्षा के लिए हुआ मॉक ड्रिल। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले की सुरक्षा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है पुलिस। अतिरिक्त फोर्स की गई है तैनाती। दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में पीएम मोदी हुए शामिल। कहा, नीति संबंधी व्यापक मुद्दों पर किया सार्थक विचार विमर्श। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नई नवेली दुल्हन को मुंह दिखाई में दिया है शगुन का तोहफा। तोहफे में दुल्हन को दिया है आवास। दुल्हन ने किया है अपनी खुशी का इजहार। अमेठी में डीआईओएस को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाई फटकार। रिटायर्ड शिक्षकों के बकाया भुगतान को लेकर अधिकारी की ली क्लास। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला। कहा कि 1 दशक से ज्यादा समय तक अमेठी के सांसद रहने के बावजूद राहुल गांधी ने नाले की समस्या का आज तक नहीं निकाला था समाधान। यूपी में मुस्लिम महिलाओं के लिए सम्मेलन करेगी बीजेपी। शुक्रिया मोदी भाईजान की थीम पर होगा सम्मेलन। बीजेपी अल्पसंख्यक संभालेगी मोर्चा।
लखनऊ में लगेगा अशोक लीलैंड का प्लांट। योगी सरकार ने दी है फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी। करीब 10,000 लोगों को मिलेगा इससे रोजगार। राजस्थान में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में दोपहर 3:30 बजे कई विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। राजस्थान में मंत्रिमंडल में किरोड़ी लाल मीणा और बालकनाथ को बनाया जा सकता है मंत्री। नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। राजस्थान के श्रीगंगानगर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान। कहा, महिलाओं के साथ बीजेपी नहीं होने देगी अत्याचार। मध्य प्रदेश में आज हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सभी 30 मंत्रियों को बांटे जा सकते हैं उनके विभाग। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली में हुई मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ भी की है मुलाकात। केंद्रीय मंत्री के आवास पर की गई है ये मुलाकात। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज जनता से करेंगे संवाद। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान जनता को करेंगे संबोधित। मथुरा दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सप्तकोसी परिक्रमा के दौरान धामी ने एक मंदिर में की है विशेष पूजा अर्चना। उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, जिस सत्ता से डर लगता है उसे बदलने की है जरूरत। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी से होंगी शुरू। 16 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनाए जाने पर केसी त्यागी का बयान। कहा, सर्वसम्मति से जेडीयू के अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का जेडीयू पर निशाना। कहा कि जेडीयू है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट में चल रहे घमासान पर बीजेपी नेता नितेश राणे ने ली चुटकी। कहा कि उद्धव ठाकरे को अब कोई नहीं मानता। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी को हटाने का दिया नया और कहा है कि 80 हराए बीजेपी हटाए। ये अखिलेश यादव ने नारा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला। 3 फरवरी से एनआरआई की बैठक होगी शुरू। पंजाब सरकार करेगी 5 एनआरआई मीटिंग का आयोजन। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के साथ घना कोहरा। विजिबिलिटी ना के बराबर की गई दर्ज। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई फ्लाइट्स की गई हैं डाइवर्ट। कई ट्रेनें भी हुई हैं प्रभावित। दिल्ली में नए साल से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मेरठ में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को कपाया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। सड़कों पर रेंगती नजर आई हैं गाड़ियां। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में सर्दी ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघरों ने रैन बसेरों का लिया सहारा। मुरादाबाद में देखने को मिला है घना कोहरा। बढ़ती हुई ठंड की वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित। लोगों को हो रही है परेशानी। पंजाब के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। बठिंडा में कोहरा छाने से विजिबिलिटी हुई कम। पीलीभीत में बढ़ती ठंड को लेकर 1 से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी की गई है जारी। जिलाधिकारी के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किए हैं निर्देश। योगी सरकार श्रमिकों को इजरायल भेजने के लिए एक तत्काल कॉल सेवा की शुरू। 10,000 से ज्यादा श्रमिक भेजने की तैयारी में योगी सरकार। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा से करीब 400 श्रमिक जाएंगे इजरायल। अपने हाथों का हुनर दिखाएंगे राजमिस्त्री। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने HAL के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में एक नए डिजाइन और परीक्षण केंद्र का किया उद्घाटन।
इंदौर में विदेश से आने वाले तमाम यात्रियों के लिए खुशखबरी। एयरपोर्ट पर शुरू हुई है ई वीजा और डीजी सिस्टम फैसिलिटी। लंबी कतारों से यात्रियों को मिलेगी अब मुक्ति। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सेना ने विस्फोटक को जंगल में ही किया नष्ट। जम्मू के मेंढर सेक्टर में सेना और पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में विदेशी हथियार किए गए हैं बरामद। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह से की मुलाकात। समुद्री सुरक्षा और भारत की तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। केंद्र असम और यूएलएफए के बीच शांति समझौता बैठक में सीएम हेमंत रहे हैं मौजूद। बैठक में अमित शाह और असम के डीजीपी भी रहे मौजूद। झारखंड में अब 50 साल के लोगों को भी मिलेगा वृद्धा पेंशन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। हल्द्वानी में नगर निगम ने शुरू किया है अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क के किनारे से हटाए गए हैं अतिक्रमण। मणिपुर के उखरुल में लगे भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.6 की तीव्रता। देश में कोरोना के बढ़ने लगे लगातार मामले। महाराष्ट्र में 129 नए कोविड के केस आए हैं सामने।